जय श्री हेलो श्याम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो आशु आप सभी को वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल वैदिक एकेडमी में। जैसे कि हम पहले लर्न कर चुके हैं हमारी क्लास 1 एंड क्लास 2 में न्यूमरोलॉजी की कि नंबर्स क्या होते हैं, उनकी फाउंडेशन क्या है, उनकी हिडन एनर्जीज़ वगैरह क्या हैं, लिटिल बिट उनका इंट्रोडक्शन हम समझ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि रूट नंबर हमारे क्या होते हैं और वर्सेस कंपाउंड नंबर हमारे क्या होते हैं। जैसे कि मान लो कि हम बात करते हैं 1 4, तो जनरली हम बात करते हैं कि हमारा मान लीजिए कि हमारी बर्थ डेट है 5, तो वो तो 5 हमारा एक की मतलब डायरेक्ट 5 नंबर आ गया। एक क्या हुआ कि हमारा रूट नंबर वर्सेस कंपाउंड नंबर मीन्स कि 1 4 जो प्लस किया तो वो 5 आया, तो ये हमारा कंपाउंड नंबर जनरेट हुआ। इसी तरीके से 2 3 मान लो तो 5 आया, 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5। तो इन तीनों का रूट नंबर 5 है, लेकिन तीनों की ही वाइब्रेशन बिल्कुल आइडेंटिकल क्यों नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी अलग अलग आ रही है। जैसे कि अगर हम 1 4 में जो हमारा 5 बना उसकी हम बात करें तो उसमें हमारी 1 में एनर्जी सन की आ रही है और 4 में राहु की आ रही है। तो इसी तरीके से ये एनर्जी भी वर्क करेंगी हमारे उस नंबर को समझने के लिए। जैसे 2 3 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी मून एंड जुपिटर की एनर्जी आ गई। एंड अगर हम 3 2 की बात करें तो इसमें हमारा जुपिटर पहले हो गया एंड मून बाद में हो गया। इस तरीके से एनर्जीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, वो हम धीरे धीरे हमारे एडवांस सेक्शंस में समझेंगे। कंपाउंड नंबर्स का यूज़ क्या होता है, महत्व क्या होता है। जैसे मान लो कि 10 है, 1 + 0 तो 1 आया, तो इसमें सिर्फ सिंगल एनर्जी आ रही है। जैसे 1 11 है तो इससे 2 बना, तो 1 + 1 यानी कि 2 टाइम्स तो सन की एनर्जी हो गई, और इससे जो हमारा एक इमेजिनरी नंबर जनरेट हुआ 2, उसमें हमारी मून की एनर्जी हो गई। तो इस तरीके से हमारे कंपाउंड नंबर्स जो हैं वो वर्क करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि 2 लोग हैं जिनका जो बर्थ है वो 5 को ही हुआ है, 5th को ही हुआ है, लेकिन उनकी जो एनर्जी है, जो उनकी पर्सनालिटी है वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। वो क्यों होती है? क्योंकि मान लीजिए कि किसी का बर्थ 14th को हुआ है तो उसका नेचर, उसका बिहेवियर अलग होगा, क्योंकि उसमें 1 + 4 की एनर्जी है। और किसी का बर्थ 23 को हुआ है तो उसमें 2 + 3 की एनर्जी है, तो उसका बिहेवियर, उसका नेचर अलग होगा। तो इस तरीके से हम हमारी एनालिटिकल लर्निंग के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज हम बात कर रहे हैं नंबर की 3 लेयर्स के बारे में: कंपाउंड नंबर, रूट नंबर एंड प्लानेटरी वाइब्रेशन। कंपाउंड नंबर अभी हमने समझा, जैसे 14, 1 + 4 = 5, तो हमारा ये कंपाउंड नंबर बना। 5 हमारा रूट है और 14 हमारा कंपाउंड है। जैसे स्पेशल डेट्स क्या होती हैं, जैसे हम बात करें 11, 22, 29, 13, 16, 19, इन डेट्स को केवल सिंगल डिजिट में रिड्यूस करके छोड़ना क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये हमारे स्पेशल नंबर्स हैं। केस 4 हमारा क्या रहता है, जैसे कि मान लो कि हमारा कोई भी नंबर है जिसमें, चलो हम 2 + 9 को उठा लेते हैं। 2 + 9 किया हमने तो हमारा हो गया 11, 1 + 1 किया तो हमारा हो गया 2। तो बेसिकली जब हम 2 + 9 को करेंगे तो वो हमारा 11 बनेगा, और 11 हमारी स्पेशल डेट है और 29 भी हमारी स्पेशल डेट है। तो हम इसको प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी स्पेशल डेट्स हैं। तो इस तरीके से हमने आज समझा कि हमारे रूट नंबर क्या होते हैं, कंपाउंड नंबर क्या होते हैं, और उसमें प्लानेटरी सिग्निफिकेंस क्या रहते हैं। ठीक है, तो अभी आप एक रियल टाइम स्टडी कीजिए जिसमें आप 2 4 10 DOB उठाइए, उनको रूट नंबर चेक कीजिए, उनके कंपाउंड नंबर पे वर्किंग कीजिए और उनमें ये सारी प्रैक्टिस को कीजिए। अगली क्लास में मैं आप लोगों के साथ
सन की वाइब्रेशंस को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप एनर्जीज़ को समझिए जो आपको अभी डिस्कस किया है, कंपाउंड नंबर, रूट नंबर, प्लानेटरी वाइब्रेशंस, उन पे वर्किंग कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री श्याम।